नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत उदयपुर हत्याकांड में बड़ी अपडेट की खबर से करते हैं। आरोपी मोहसिन 12 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा गया है। आरोपी मोहसिन की कोर्ट में आज पेशी हुई थी। जयपुर एनआईए की स्पेशल कोर्ट में इसे कड़ी सुरक्षा के बीच में पेश किया गया। आपको बता दें कि 5वें आरोपी की गिरफ्तारी इससे पहले की गई। एनआईए की टीम इसे उदयपुर से लेकर के कड़ी सुरक्षा में जयपुर पहुंची। जयपुर में एनआईए के विशेष कोर्ट में इसे पेश किया गया, जहां पर इसे 12 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। तो 12 जुलाई तक इसे रिमांड पर दिया गया है। आरोपी मोहसिन की कोर्ट में पेशी हुई थी। जयपुर एनआईए की स्पेशल कोर्ट में इसे पेश किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर है। सौरभ, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, एनआईए ने आरोपी मोहसिन को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से आरोपी के लिए रिमांड जो है वो मांगी, जिसके बाद 7 दिनों की रिमांड पर आरोपी को भेज दिया गया है। और कोर्ट में एनआईए ने बताया कि आरोपी का भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट जो है वो है और पूछताछ जो है वो आरोपी से की जानी है। इसलिए आज से रिमांड जो है वो दिया जाए, जिसके बाद 12 जुलाई तक जो है वो रिमांड पर भेज दिया गया है। जिस प्रकार की जानकारियां मिल रही है, बताया जा रहा है कि आरोपी भी साल 2014 में पाकिस्तान गया था और रेकी करने की बात भी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी क्योंकि एनआईए ने ज्यादा बातें जो है वो स्पष्ट नहीं की है, सीधा ये बताया कोर्ट में कि आरोपी का कुछ इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस मामले में है और भी जो है वो पूछताछ की जाएगी तो नए तथ्य जो है वो सामने आ सकते हैं। इसलिए आज से कोर्ट से निवेदन किया गया कि आरोपी का रिमांड जो है वो दिया जाए। इसलिए आज से कोर्ट में आरोपी को जो है वो 12 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया है। जो पहले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद के साथ 2 अन्य जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, और उन्हें भी 12 जुलाई तक जो है वो रिमांड पर पहले भेजा गया था। इस लिहाज से अब जब 12 जुलाई को सभी आरोपियों को जो है वो एक साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस जांच में चूंकि अब एनआईए जो है वो पूछताछ जो है वो करेगी, इनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानेगी, तो जो तथ्य सामने आएंगे उसे कोर्ट में रखा जाएगा और जरूरत पड़ेगी तब जो है वो 12 जुलाई को कोर्ट में पेश कर और भी रिमांड जो है वो मांगा जा सकता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आखिरकार 5वें आरोपी की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद इसे एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 7 दिन के रिमांड पर इसे एनआईए को सौंपा गया है। एनआईए कई मुद्दों को लेकर इससे तफ्तीश करेगा। तो वहीं उदयपुर में आज कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील दी गई। लगातार कर्फ्यू में ढील का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। शहर के अधिकांश हिस्सों में स्थिति अब सामान्य नजर आ रही है, लेकिन अभी भी मालदास स्ट्रीट स्थित घटनास्थल और उसके आसपास के इलाके में तनाव बरकरार है। मालदास स्ट्रीट में दुकानें खुल रही हैं, लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच रहे। तो वहीं भूत महल गली में अभी तक दुकानें भी नहीं खुल पाई हैं। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता कपिल शिमाली। उदयपुर शांति की राह पर लौट रहा है। लगातार कर्फ्यू में ढील का दायरा बढ़ाया जा रहा है और लोगों की आवाजाही शहर में एक बार फिर शुरू हो गई है। अब उदयपुर में आज 14 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है। उसके बाद आप देखिए कि बाजार खुलने लगे हैं। मैं उस जगह मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पर, जहाँ पर कन्हैयालाल साहू की हत्या की गई थी। उसी मालदास स्ट्रीट में आप देखिए बाजार जरूर खुलने लगे हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ दुकानदार जो है उनकी आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है। ग्राहक अभी भी यहाँ आने से खौफ में है, लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे। हालांकि शहर के दूसरे इलाकों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो बड़ी तादाद में बाहर निकलती हुई देखी जा सकती है। सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, वाहनों की भीड़ देखी जा रही है और लोग जो है इस इलाके को छोड़कर दूसरी जगह पर जो है वो सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर देखिए, आपको मैं ये इलाका इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ अभी भी खौफ का माहौल है, लोग भयभीत हैं और वो घटना स्थल मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये वो घटना स्थल है जहां पर कन्हैयालाल साहू की हत्या हुई थी। ये वही भूतमहल गली है। ये गली अभी भी वीरान है, पूरी तरह से इस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है और एक भी दुकान इस गली में खुली हुई नजर नहीं आती है। भले ही कर्फ्यू में ढील दे दी गई हो, लेकिन
जो अधिकांश दुकानें हैं यहाँ पर, वो लगभग सभी दुकानें बंद है। ये वो घटना स्थल है जहाँ पर जो कन्हैयालाल साहू की हत्या की गई थी। सुप्रीम टेलर जो उनकी दुकान थी, उसी के अंदर जाकर सियाज अत्तारी और जो दूसरा गौस मोहम्मद था, उसने कन्हैयालाल साहू को इसी जगह पर मारा था। तो इस जगह पर खासा खौफ का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर लोग अभी भी दुकान खोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू में ढील का दायरा बढ़ाकर लोगों को राहत जरूर दी जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों में विश्वास पैदा हो, यहाँ के लोगों से खौफ का जो माहौल है वो बाहर निकले, इसके प्रयास लगातार पुलिस और प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। तो उदयपुर हत्याकांड पर आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा और आज भी विरोध में प्रदेश के कई कस्बे बंद हैं। बूंदी, सवाई माधोपुर, बालोतरा, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में बंद का आह्वान किया गया है। व्यापारिक संगठनों ने बंद को पूरी तरह से समर्थन देते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। सुबह 8 बजे खुल जाने वाले मुख्य बाजारों में एक भी दुकान आज नहीं खुली और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद देखे गए। शिक्षण संस्थाएं भी सामान्य दिनों की तरह संचालित हुई, उनको भी बंद से मुक्त रखा गया। तो उदयपुर हत्याकांड को लेकर के आक्रोशित लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से बंद की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बूंदी, झालावाड़, बारां की तस्वीरें जहां पर उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद रखा गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि लगातार बंद का असर भी इन जगहों पर देखने को मिला। कई लोग जो हैं अब वो इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भी देखे गए। तो 2 अलग अलग तस्वीरें और आपकी टीवी स्क्रीन पर हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर की तस्वीरें हैं। सवाई माधोपुर में भी बाजार बंद रहे तो हनुमानगढ़ में भी मुख्य बाजार में दुकानें नहीं खुली। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक बंदोबस्त किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी पुलिस की है। साथ ही साथ इस तरह की अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। तो हनुमानगढ़ में भी बाजार बंद रहे। सवाई माधोपुर में भी दुकानें नहीं खुली। व्यापारियों की ओर से इस बंद को समर्थन दिया गया। उधर राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पिछले 6 दिनों में 2 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हो चुका है और इसकी वजह से यहां पर तनाव का माहौल है। इसे लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने भीम तथा देवगढ़ कस्बे वासियों से आह्वान किया कि वे किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और अपना काम शांति से करते रहें। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करें और कस्बे में शांति बहाली की व्यवस्था कायम रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। लोगों से पुलिस की अपील के साथ साथ पुलिस बल की सक्रियता देखने को मिल रही है और तमाम जगह पर पूरे कस्बे में पुलिस बल की तैनाती लगातार है और आला अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर के लोगों से शांति बहाली की अपील की जा रही है। व्यापारियों से भी अपील की जा रही है कि अपने बाजार खोलें, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से माहौल में आगे बढ़ें। 6 दिनों में यहां पर 2 पुलिस वालों पर हमला हो चुका है। मैं जिले में अपील करूंगा कि वो अपने बाजार खोलें और नॉर्मलसी की तरफ। धारा 144 लागू है। धारा 144 लागू है। धारा 144 का मतलब ये है कि 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते। शादी और मौत के संस्कार, ये दोनों उससे एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी समारोह करना है, प्रदर्शन करना है, कुछ भी करना है, तो आप प्रशासन से अनुमति ले सकते हैं, वो हम अलाउ करते हैं। और अगली खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर सूरतगढ़ में बीते कई दिनों से रात को हो रही बिजली कटौती से लोगों का आज आक्रोश फूट गया। इसके चलते बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने डिस्कॉम परिसर स्थित एक्सीएन कार्यालय के आगे धरना दिया। लोगों के मुताबिक सोमवार देर रात से कई वार्डों समेत आधे शहर में बिजली गुल है और भीषण गर्मी और उमस से भरे माहौल में डिस्कॉम की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। इसके विरोध में उन्होंने सप्लाई सुचारू रखने की मांग को लेकर धरना दिया, प्रदर्शन किया है। सूचना मिलने पर डिस्कॉम कार्यालय पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। लोगों की मांग है कि अघोषित बिजली कटौती से लगातार आम जनता त्रस्त है, परेशान है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। मांग ये है कि सूरतगढ़ का आधा शहर है, उसके अंदर पूरी की पूरी रात को लाइट नहीं है
और पूरा प्रशासन है जो दुखी है लाइट से। इसलिए आज नहीं तो डिम रहती है वहाँ पे, बिल्कुल ही लाइट है, वो पंखे नहीं चल रहे हैं। इसी विरोध प्रकट करने के लिए आज एक्सीएन का घेराव किया है। करीब 6 बजे से लगातार अब तक घेराव है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हिलने वाले हैं। और अब आपको कोटा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए और देखिए जरा, ना कानून का यहां पर खौफ है और ना ही पुलिस का। बेखौफ होकर फायरिंग कर रहे हैं बदमाश एक हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर। एक दो नहीं, करीब आधा दर्जन बदमाश हैं। 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के ये बदमाश यहां पर पहुंचे। दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए। लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाश कर रही है। कोटा की तस्वीरें और सीसीटीवी में कैद हुई हैं किस तरीके से बदमाशों ने यहां पर हथियारों के दम पर दहशत फैलाई। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी खंगाले गए हैं। बदमाशों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश पुलिस की लगातार जारी है। अलग अलग टीमों के जरिए दबिश दी जा रही है। 6 बदमाश यहां पर पहुंचे थे। हवा में यहां पर फायरिंग की गई, दहशत फैलाई गई। सारी बदमाशी खत्म करेंगे, उनको मतलब ही नहीं। मैंने भाई बच्चे पाले, इतने दिनों से चुपचाप बैठे ना, लंबी जेल कटाया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस इन्हीं का साथ में एक दफ़ा पहले आए, वो 1 महीने पहले, जब भी उन्होंने 6 फायर करा, हमने कैमरे में से वीडियो दे दी प्रशासन को। अभी फिर आज सुबह आए तो बच्चा ऊपर खड़ा था, तो फिर उन्होंने फायर करे मेरे बच्चे पे 6। वो वीडियो भी मेरे पास कंप्लीट है। हर तरीके से हम कर रहे हैं। पुलिस को इंस्टाग्राम पे वो बातें करते हैं, धमकी देते हैं, कोई ध्यान ही नहीं है। गुड्डू हजरत के मकान पर सुबह 6:45 बजे 5-6 बदमाशों ने 2 मोटरसाइकिलों से आके हवाई फायर किए और भाग गए, जिसमें बिट्टू सरफराज, अमन लाला, अरमान टप्पू, लक्की रहीम, आसिफ मोटा वगैरह थे। इनकी आपस में पुरानी रंजिश है, उसको लेके फायरिंग करके भाग गए। तुरंत ही नाकाबंदी कराई गई और टीमें बनाकर इनके मिलने वाले और इनके जहाँ भी संभावित स्थान है उन पर दबिश दी जा रही है। वहीं हनुमानगढ़ जिले के पीली बंगाल में रात को एक बाइक सवार 2 युवकों ने पिस्टल की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पंप कर्मचारियों ने पीलीबंगा थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया है। इसके मुताबिक 2 युवकों ने पहले पेट्रोल पंप पर तेल भरवाया और फिर उससे 25,000 रुपयों से भरा थैला उसका और उसके साथी का आधार कार्ड लेकर मौके से फरार हो गए। लूट की एक घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीलीबंगा के थानाधिकारी के मुताबिक लुटेरों की धरपकड़ के लिए थाने की 5 टीमें बनाई गई हैं जो लुटेरों की तलाश कर रही है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बेखौफ होकर के लुटेरे यहां पर पहुंचे थे और यहां से लूट की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए। जानकारी के अनुसार 25,000 रुपयों से भरा हुआ बैग यहां से छीन करके ले गए हैं। पिस्टल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचे, पेट्रोल भरवाया और उसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी से पैसे लूटकर फरार हो गए। उधर राजधानी जयपुर में कार सवार 2 बदमाशों ने एक व्यापारी से मारपीट की और रुपए छीन लिए और इन बदमाशों ने व्यापारी पर कार चढ़ाकर मारने की कोशिश भी की है। बचने के लिए बिजनेसमैन ने कार का बोनट पकड़ लिया। बदमाश बोनट पर ही उसे लटका करके कार को काफी दूर तक स्पीड में दौड़ा कर ले गए, जिससे व्यापारी चोटिल हुआ है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने व्यापारी के 25,000 रुपए लूटे हैं। तो राजधानी जयपुर में बदमाशों ने व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया है। 25,000 रुपए की लूट व्यापारी से हुई है। दिन दहाड़े हुई इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि सीसीटीवी में इस घटना का कुछ अंश कैद हुआ है और इसी आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। 17 मिनट और 1 करोड़ रुपए की लूट। जी हां, हम बात करें अलवर के बैंक लूटकांड की। 6 बदमाश महज 17 मिनट और 32 लोगों को बंधक बना करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। तरीका ऐसा कि हर कोई हैरान हो जाए। बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बैंक लूट की सीसीटीवी फुटेज से यह पता चला है कि सुबह 9:30 बजे एक्सिस बैंक के खुलते ही एक लुटेरा बैंक के गेट पर जा धमका। हथियार के नोक पर गार्ड को पहले बंधक बनाया, फिर 5 लुटेरे बैंक के भीतर दाखिल हुए और बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। गेट पर तैनात ये लुटेरा उन लोगों को एक एक करके बंधक बनाता गया जो बैंक में आ रहे थे। फिर बैंक से 93,43,000 रुपए नकद और 25 लाख रुपए का गोल्ड लेकर के फरार हो गए
और बड़े आराम से ये लुटेरे यहां से बाइक पर सवार होकर भागे हैं, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें इस पूरी की पूरी वारदात की सीसीटीवी में कैद हुई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो पहली तस्वीर है उसमें आप देखिए लुटेरे किस तरीके से पूरी लूट को अंजाम देकर मौके से भाग रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हैं बाइक पर भागते हुए लुटेरे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। तो दूसरी तस्वीर बैंक के भीतर की तस्वीर, जहां पर लूट की वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया, वो पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस अब बैंक के इन फुटेज के आधार पर, सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पूरी घटना को लेकर के तफ्तीश कर रही है। लुटेरों की तलाश की जा रही है, अलग अलग टीमों का गठन किया गया है जहां पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का यह कहना है कि अभी उन्हें एक लीड मिली है जिस पर वे काम कर रहे हैं, जल्द ही लुटेरे उनकी गिरफ्त में होंगे। तो मैच 17 मिनट में 32 लोगों को बंधक बनाया और करीब 1 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम देकर 6 लुटेरे मौके से फरार हो गए। चूँकि अभी हम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनका अभी फ़िलहाल खुलासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें कामयाबी हासिल करेंगे और इनको जिन्होंने ये वारदात की है उनको कानून की परिधि में लाएंगे। और अगली खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और अनूपगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर अनूपगढ़ डिपो के यूडीसी भूपराज पारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस आरोपी ने परिवादी कंडक्टर मोहनलाल से पुराने रिमार्क को दुरुस्त करने और उसके खिलाफ 3 बिना टिकट यात्री मिलने के मामले में राहत देने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। वहीं परिवादी रोडवेज कंडक्टर की शिकायत के बाद सत्यापन करने के बाद आखिरकार एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है और रोडवेज बस स्टैंड पर यूडीसी भूपराज पारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। फिलहाल एसीबी की टीम मामले की जांच कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में। आज गंगानगर एसीबी टीम द्वारा राजस्थान परिवहन निगम अनूपगढ़ आगार के यूडीसी भूपराम को 15,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यह रिश्वत की राशि जो है परिवादी मोहनलाल द्वारा अवैध सवारियां पकड़ी जाने पर उसका फैसला करवाने की एवज में उच्चाधिकारियों को देने के लिए जो राशि प्राप्त की गई है। खबर अजमेर से, जहां पर रामगंज थाना इलाके में रहने वाली एक युवती ने सगाई टूटने से परेशान होकर फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मृतका के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी जब्त किया है, जिसमें मृतका ने अपनी मौत के लिए अपने मंगेतर और उसकी महिला मित्र को जिम्मेदार बताते हुए मौत के राज को अपने ही मोबाइल में होना बताया। पुलिस ने मृतका का फोन जब्त कर लिया है और साथ ही मृतका के भाई की शिकायत पर आरोपी मंगेतर और उसकी महिला मित्र के खिलाफ केस दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया। मामले की जांच पुलिस की ओर से जारी है। तो इस पूरे मामले में के बाद पुलिस की कार्रवाई पूजा को अपनी सगाई टूटने के बाद ज्ञात हुई और गर्भ पे थी। ये इसका भाई और पिताजी बाहर चले गए थे। उसके बाद इसने कमरे में जाके फांसी का फंदा पंखे से लगाकर लटक कर आत्महत्या कर ली। सऊदी अरब में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। हनी ट्रैप का शिकार हुए इस शख्स को अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी और इसे इतना टॉर्चर किया गया कि इसने मौत को गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक सेठाराम अपने गांव से सऊदी अरब में मजदूरी करने के लिए गया था, जहां पर हरियाणा की एक युवती ने कथित तौर पर उसे सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने लगी। जब व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो युवती ने इसे इतना टॉर्चर किया कि ब्लैकमेलिंग से परेशान सेठाराम ने खुदकुशी कर ली। अब मृतक की पत्नी अपने 2 बच्चों और परिजनों के साथ न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और उन्होंने एसपी के दफ्तर पहुंचकर आरोपी युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। तो परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई। इस पूरे मामले में उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है।
हनी ट्रैप के मामले ने एक युवक की जान ले ली। ब्लैकमेल करके एकदम टॉर्चर करने लग गया और पैसा मांगने लग गया, पैसा दे दिया। और फिर जब लास्ट में बाद पता चलियो कि को और पैसा का भी कोई रिलेशन नहीं है, जो भी है, उसके बाद में पैसा भी देना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर वह अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे के मैंने टॉर्चर करने लगा। जब एकदम परेशान होकर आत्महत्या कर रिकॉर्डिंग सिखा ली। अब मैं अठलियाणी चौक में काकर सरोलियाओ खबर डूंगरपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल जिले की जोथरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाडली गुजरेश्वर में अब प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। इस फर्जीवाड़े में खुद योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं। इसे लेकर ग्राम पंचायत पाडली गुजरेश्वर निवासी जितेंद्र कुमार ने एक शिकायत की है, जिसमें यह बताया गया कि पाडली गुजरेश्वर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में कई आवासों के कार्य सालों से अधूरे पड़े हैं और कई के शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन अन्य लोगों के पूरे हुए आवासों के फोटो अपलोड कर इन आवासों की किस्तें ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से उठा ली गई हैं। ये पूरे गांव में एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसमें स्थानीय अधिकारी मिले हुए हैं। इस बात की शिकायत की गई है। फर्जीवाड़े में योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने योजना का पैसा तो उठा लिया, लेकिन उन पैसों को हजम कर गए। इन पैसों से भवन का निर्माण नहीं किया गया और यही वजह है कि कई लोगों को अब तक पीएम आवास योजना में मकान नहीं मिले हैं। तो योजना के लाभार्थियों पर भी सवाल और साथ ही स्थानीय प्रशासन पर भी ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार पीएम आवास योजना के नाम पर यह फर्जीवाड़ा कब रुकेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मकानों के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। ग्राम पंचायत पाडली गुजरेश्वर, जो कि जिला डूंगरपुर में उपस्थित है, जिसमें सरपंच के द्वारा बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिसमें कि पीएम आवास में लाभार्थी को दूसरों के फोटो अपलोड करके लाभार्थी को बिना मकान बनाए ही उसको लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जांच करवा रहे हैं। वीडियो को भी निर्देशित किया कि मौका देख के एक बार रिपोर्ट करें। उसमें अगर कोई ऐसी पाई जाएगी सत्यता तो बिल्कुल उसमें कार्रवाई होगी और जो भी लोग करने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जो वास्तविक हकदार है लाभ का उसको लाभ भी दिलवाएंगे। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।